आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। आज के प्रोग्राम में कई अहम खबरें हैं और कुछ जिसमें मारूफ ब्रांड दुनिया की है उनकी दो, वन और टू और थ्री में से उनकी कुछ खबरें हैं। उसी तरह एक सोलर सिस्टम चलाने वाले इदारे इनवेरेक्स की लगने वाली फैक्ट्री में आग की स्टोरी है। इसी तरह एक चाइनीज़ ब्रांड की बढ़ती हुई मार्केट में 2 नंबर की चीज़ें हैं जिसके मुतालिक आगाही देना ज़रूरी है ताकि आप और मोबाइल सार्फिन और उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें और दीगर मामलात से आप मुहतात रहें। तो चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जनाब। तो पाकिस्तान में दुनिया की मारूफ ब्रांड ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन जोनल वाइज कर दी और उसके तहत काम शुरू कर दिया गया। उन्होंने एक जब ये सिस्टम ऑन किया है, इससे पहले माल की शदीद किल्लत थी और इसके बुनियाद पर लोगों ने जो मुख्तलिफ डीलर्स हैं उनको जोन वाइज जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को तकसीम किया, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक उन डिस्ट्रीब्यूटर्स में वाहिद डिस्ट्रीब्यूटर था जिसको पाकिस्तान के चारों सूबाई दारुल हुकूमतें दी गईं। इसी तरह ये भी आपको मैंने बता दिया था कि इसमें असरात कारोबार के क्या निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही हैं पिक्चर्स, वो तकरीबन 15 दिन गुज़र चुके हैं, इसमें मामलात इनके चल रहे हैं और जोन वाइज उनको तकसीम करने के बाद अब एक लेटर एग्रीमेंट दिया गया है जो इत्तला के मुताबिक उनमें जो शराइतें हैं वो एक आम सी शराइतें भी हैं और ख़ास भी हैं। ख़ास इस वजह से हैं कि अपने तय उन्होंने अपने आप को सेव किया है, उसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे को सिक्योर किया है और दीगर मामलात भी किए। यहाँ एक बात समझ से बालातर है कि जैसे कि पहले भी इल्ज़ाम आता रहा है कि कुछ मनपसंदों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी और कुछ जो नॉर्मल लोग हैं उन पे कई इल्ज़ामात ऐसे लगा दिए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं जोन की या शहर की या इलाके की सेल में खिलाफ वर्जी। तो वो एक सिस्टम है इस मारूफ ब्रांड का और आखिर में ये भी होता है कि कुछ की एक्टिवेशन ऑन होती है, कुछ की नहीं होती। ये कहानियाँ मुसलसल कई साल से चल रही हैं, कभी कम हो जाती हैं, कभी बढ़ जाती हैं। यहाँ ये बताना मकसूद नहीं है, मकसूद बताना ये है कि ये एक तुरुप का पत्ता रहता है। अब वो हाँ वो दुग्गी हो या इक्का हो या क्वीन हो या जोकर हो, हम ये नहीं कह रहे। वो इक्का इस्तेमाल होता है उनके लिए जो आपके साथ खेल रहे होते हैं। यानी मतलब ये है कि आपने वॉयलेशन की है जोन की, आपने शहर की। लेकिन हैरत की बात है कि बहुत पाकिस्तान में जो मारूफ ब्रांड के काम करने वाले हैं उनमें बड़ी मछलियां नहीं फंसती, हम अमूमन छोटी मछलियों का एहतसाब होता है। ये इनके मामलात इन्होंने एक और भी ये शिक रखी है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर्स की अदायगी की जाए। बिल्कुल, मैं हमेशा वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसकी हिमायत की है कि कोई किसी का पैसा ना रोके। लेकिन वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर की पेमेंट क्लियर नहीं की मुकर्रर तारीख तक तो आपका इंसेंटिव नहीं लगाया जाएगा। ये उससे अच्छी खबर है। लेकिन इनसाइड स्टोरी क्या है वो आपके नज़र में आना चाहिए, कंपनी वालों के आना चाहिए। वो ये है कि अगर जो हमारे एमडीज डीलर्स ये कह रहे हैं कि हम अगर उनकी अदायगी रोकते हैं तो हमारा इंसेंटिव मारा जाता है, लेकिन जब कंपनी ने हमारी अदायगी रोकी हुई है, हम किससे पैसे काटें? डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे रोकें या किसके पैसे रोकें? वो उसकी भी वजाहत ज़रूरी थी।
जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने ये गुजर चुके हैं, बल्कि जून के भी इत्तला ये है कि जून की पेमेंट कुछ इंसेंटिव की क्लियर नहीं हुई है। अब ये सही है या गलत ये तो कंपनी फैसला करेगी और डिस्ट्रीब्यूटर फैसला करेंगे, लेकिन जिनकी अदायगी कंपनी ने नहीं की, औसतन एक छोटा दुकानदार 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए से लेके 25, 30, 40 लाख रुपए भी जो ज़्यादा सेल करते हैं उनका परसेंटेज जो 4% के हिसाब से देखा जाए जो बनता है वो मैं आपके गोशे गुजार कर रहा हूँ। तो उनके भी तो पैसे हैं, उनकी भी अदायगी कीजिए। ये बिल्कुल सही है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपके मामला तय करके अपनी अदायगी करके माल मंगाता है तो उसूली तौर पे उसके पैसे नहीं रुकने चाहिए। क्यों कि बहुत सारे लोग मार्केट में पैसे घुमाए हुए होते हैं, लगाए हुए होते हैं, लेकिन कंपनी तो जिम्मेदार किसी की भी नहीं है, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूटर की, अगर तो एमडीज की भी उठानी पड़ेगी। इसी तरह एक सिलसिला जो आपके इल्म में ला रहा हूँ काफ़ी अरसे से, ये मैं पूरी तफसीली खबर बाद में दूंगा, लेकिन आपके इल्म में ला रहा हूँ कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर आपका उनका तनाज़ा जो भी कुछ है, बेसिकली तो डीलर्स के पेमेंट उनके ऊपर निकलती है, उनके मामलात आपसे क्लियर नहीं होते। अब बेचारा डीलर आसमान से गिरा है और खजूर में अटका हुआ, ना ज़मीन पे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो इसके मामलात भी देखिए, कंपनी से अपील भी कर रहा हूँ, और डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर आपका और उनका चूली दामन का साथ था, अभी किसी वजह से वो गैर फाल हैं, लेकिन पेमेंट तो निकलती है आपके ऊपर उस डिस्ट्रीब्यूटर की। तो आप क्लियर कीजिए, उन्हें बताइए कि ये एमडीज को हमने इतने पैसे दिए हैं इस मद से जो आप पे निकलती थी, तो बात समझ में आती है। अगर नहीं देते तो इस मसले को भी आप तरजीह बुनियादों पर हल कराएं। सेल उलट हो चुकी है, मामलात उलट हो चुके हैं, जो आपने सेल के लिए प्रपोजल दिया था वो आज नीचे की तरफ जा रहा है और तेज़ी से 15 दिन गुजर चुके हैं। क्यों, इसको देखना ज़रूरी है। हम आपको ये बताते चलें कि बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिसमें बाखबरी बेखबरी से बेहतर है। बाखबर रहिए और बाखबर रखिए। आपके साथ खड़े हैं, डीलर्स के साथ खड़े हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ खड़े हैं, लेकिन बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज़ हैं जिसके मुतालिक आपको आगाही हमेशा हमने दी है कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। दुनिया के मारूफ ब्रांड टॉप 3 में शामिल दूसरी जो कंपनी है Xiaomi, वो भी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन इलाका वाइज तकसीम करने जा रही है। और बज़ाहिर ये लग रहा है, अब हमें नहीं पता, लेकिन बज़ाहिर जो लग रहा है वो ये है कि जिस तरह मारूफ ब्रांड ने अपने सिस्टम को ऑन किया है, ये लगता ये है कि इसको कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। जिस तरह के आप कोई ख़बर को, किसी रिलीज़ को आप लगा के कॉपी पेस्ट करके नाम चेंज करके दे देते हैं। तो ये चंद दिनों में ऐलान करने जा रहे हैं, लेकिन अहम बात ये है इस ऐलान में कि इत्तला के मुताबिक कंपनी के कुछ लोग और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के लोग वो इस जो मैटर है उसको लेके चल रहे हैं, और ये शहर शहर मुल्क में ये इत्तला गर्म है कि कुछ लोगों को कोई जिस तरह जोन वाइज किया जा रहा है, महदूद किया जा रहा है, उन्हें तकसीम किया जाएगा, वहीं ये भी इत्तला गर्दिश कर रही हैं कि किसी को, जिस तरह मैंने पहले बताया कि किसी को, कुछ हमारे जो एमडीज़ हैं वो कहते हैं कि कंपनी के ज़राए और दीगर ज़राए कह रहे हैं कि किसी को पूरे मुल्क के हिसाब से भी एक डिस्ट्रीब्यूटर को देने के इम्कान है। अब किसको, हमारी इत्तला ये भी है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर को एक एक सूबाई दारुल हुकूमत दी जा रही है, लेकिन इत्तला ये भी गर्दिश कर रही है कि किसी कुछ को जो है वो पाकिस्तान की सतह पे भी आगे बढ़ाए जाने का इम्कान है। अब सही गलत
ये अलहदा है, मैं आपको इसके लिए स्टोरी पूरी दूंगा, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कीजिए। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमेशा खबर दी है, हमने डंडी नहीं लगाई, और ख़बर का मतलब खबर है, जिससे आप बेखबर हैं, वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बाखबर है। तो फिर आपसे अपील करता हूँ कि खबरें देते हैं, आप इसको ज्वाइन करें। अब अगली स्टोरी की जानिब चलते हैं। पाकिस्तान में जो देखा जाए तो यहाँ हो रहे हैं इन्फिनिक्स के, चाइनीज़ ब्रांड है और मुख्तलिफ जो है वो इसकी अरसा दराज से प्रोडक्ट्स काम कर रही हैं, जिसमें मोबाइल है, सीरीज़ है। ख़ास तौर पे मैं इनका तस्करा, वैसे तो टैबलेट भी हैं, दूसरी अपना लैपटॉप भी हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम में आज तस्करा करना इस वजह से ज़रूरी है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि दीगर ब्रांड भी कुछ, लेकिन ख़ास तौर पे इन्फिनिक्स की जो लीड्स हैं, जिसको हम कहते हैं चार्जिंग केबल, चार्जर हैं और दीगर चीज़ें, थोक के हिसाब से 2 नंबर आ रही हैं। इसके मुतालिक कंपनी को इल्म हो चुका है, खुलेआम उसके ऐड चल रहे हैं। ओरिजिनल केबल 42 रुपये में, ओरिजिनल केबल 45 रुपये में, और ओरिजिनल केबल 37 रुपये में। तो भाई ये ओरिजिनल वारा ही नहीं करता, ड्यूटी भी नहीं लगती है, उससे ज़्यादा तो ड्यूटी है उस पर, तो कैसे कोई देगा? इसका मतलब है कि 2 नंबर है, 2 नंबर है तो कार्रवाई, कंपनी ने लेटर लिख दिया है। इसी के साथ कुछ एमटी के बोर्ड वाले इन्फिनिक्स के मोबाइल फ़ोन भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कंपनी से मैं अपील करता हूं कि इस पर कार्रवाई करें। मोबाइल सार्फिन जो इन्फिनिक्स का नाम ये लोग ख़राब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, वो तंग है। इसके मुतालिक आपको चाहिए कार्रवाई जो आप कर रहे हैं उसमें तेज़ी लाएं। एफआईए में वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को बाखबर ज़राए ने इत्तला दी है कि एफआईए को फ़ाल कर दिया गया है। उसमें इत्तला के मुताबिक दरख्वास्त लगा दी गई है, किस किस पर कार्रवाई करनी है वो सब समझा दिया गया है, लिस्टें बन रही हैं, किसी वक्त भी कार्रवाई हो जाएगी। तो 2 नंबरी से बचिए, ओरिजिनल चीज़ की ख़रीदारी करें, सेट मजबूत रहेगा। और 2 नंबर सेट लेने में नुकसान है, इसी तरह केबल लेने में, चार्जर लेने में सेट उड़ जाते हैं। तो देखिए, फिर आपसे कहता हूँ कि ख़बरों की दौड़ में आपको बेहतरी अपने दिमाग की रखनी है तो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को देखिए, उसकी ख़बरें पढ़ें, आपके साथ खड़ा हुआ है। तो दूसरी खबर फिर आपको मैं मज़ीद देता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक इन्वेरेक्स पाकिस्तान में सोलर पैनल, सोलर सिस्टम लाने वाले इदारे का नाम है, और जाकिर साहब और जो इनकी टीम है बड़ा बड़ा फ़ाल किरदार अदा करती है। और इन्होंने पाकिस्तान में लोगों को जिद्दत दी सोलर प्लेट्स की शक्ल में बिजली की फराहमी दे के। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि ये हफ्ते के दिन, सैटरडे के दिन, इनकी फैक्ट्री में अलल सुबह आग के बायस शदीद नुकसान हुआ, जिसमें इनका करोड़ों रुपए का माल जल गया। इसी इन्वेरेक्स के हिसाब से जब बात करता हूँ, इसमें मज़ीद चीज़ें बनती हैं, फ्रिज भी बनता है, दीगर चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की भी तैयार होती हैं, सोलर प्लेट्स बाहर से आती हैं, और बहरहाल ये काम कर रहे हैं, दीगर चीज़ें उसकी मैन्युफैक्चर्स होती हैं। हुकूमत पाकिस्तान को ख़तीर रकम टैक्स की मद में अदा करता है ये इदारा। इन दिनों में आपको पहले ही स्टोरी दे चुका हूँ कि ये सब ज़हनी अजियत से दो चार हैं कि इनके पास माल जो है वो कम होता जा रहा है, इम्पोर्टेड, जिसके अंदर बड़ी सोलर प्लेट्स हैं ये और दीगर चीज़ें। इसमें एलसी खोलने में दिक्कत का सामना है, जिसकी वजह से स्टाफ काम करने से कासिर है, क्योंकि जब तक मैन्युफैक्चरर्स के लिए रॉ मटेरियल नहीं आएगा बड़ी तादाद में तो वो चलेगा नहीं। ये सदमा बहुत शदीद है और इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। इनको पहले ही नुकसान है, जो एलसियाँ कई महीने से रुकी हुई हैं, इनके माल के डैमेजेस लग रहे हैं, दीगर चीज़ें लग रही हैं, उसकी इजाज़त नहीं मिल रही। इस हादसे पर जाकिर भाई से, इन्वेरेक्स इंतज़ामिया से, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान, वाइस प्रेसिडेंट सलीम मेमन, जनरल सेक्रेटरी हाजी नासिर तुर्क,
फाइनेंस सेक्रेटरी सुहेल मलिक ने गहरे दुख और रंज का इजहार किया है और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान बिलखसूस सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है, अपील की है दोनों चीज़ें समझ के कि एक तो इनकी आग की तहकीकात कराई जाए, दूसरी उन्होंने अपील की है कि इसमें इनके साथ जो इतना बड़ा नुकसान हो गया है इनकी मदद की जाए, इसमें इनकी फौरी इमदाद की जाए ताकि एक इदारा जिसकी तवज्जुह से सैकड़ों लोग मज़दूर काम कर रहे हैं वो अपने पैरों पे खड़ा हो, हंगामी बुनियाद पे इनकी इमदाद का ऐलान किया जाए या उसमें कोई बीच का रास्ता निकालें ताकि फैक्ट्री काम जल्द से जल्द शुरू हो, जो रोज़गार मज़दूर जितने यानी स्टाफ है वो काम पर लगे, इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स की रेवेन्यू में भी मदद हासिल हो सके। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।